वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटर का 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम टॉपिक लेते हैं फंक्शन। तो आइए चलते हैं। फंक्शन यानी कि फलन। अगर हम बात करें फलन की, तो इससे पहले हमने 11th क्लास में फलन काफी कुछ पढ़ लिया था। तो सबसे पहले फलन को पढ़ने से पहले वही बात कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, या ये समझिए कि 11th क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फलन या फंक्शन, इसके डेफिनेशन पे आते हैं तो समुच्चय A का समुच्चय B से संबंध फलन f कहलाता है। ध्यान से सुनिए, समुच्चय A का समुच्चय B से संबंध फलन f कहलाता है यदि संबंध का प्रथम अवयव एक जैसे ना। मतलब जैसे A दिया हुआ है 1 2 3, B दिया हुआ है 4 5 6, यानी हमारे पास एक ऐसा सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक ऐसा सेट है B जिसमें 3 एलिमेंट है 4 5 6। हम इसका फंक्शन लेते हैं। तो फंक्शन जहां पर A टेंड्स टू B, यानी A का B पर फंक्शन है, ठीक है। तो रिलेशन क्या आया इसका? रिलेशन 1 4 2 5 3 6। आप कहोगे तो हमने पहले ही पढ़ा था रिलेशन में, तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि पहला पद देखो दोनों में तीनों में सेम नहीं होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ये पहचान है, सबसे मोस्टली पहचान है। आप इसे देख के तुरंत बता दोगे कि रिलेशन है या फंक्शन है। अगर मान लो रिलेशन में क्या होता है, ये 1 4 है तो 1 5 भी होगा, 1 6 भी होगा, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं। अगर हम दूसरी डेफिनेशन लें, दूसरी डेफिनेशन है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव की समुच्चय B में यूनिक इमेज बनती है तो उसे फलन कहते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट का एक इमेज दूसरे वाले सेट में बनेगा। जैसे A है, इसमें 2 है हमारे पास एलिमेंट 1 2, B में 3 4 है, तो 1 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। तो ये हो गया हमारा क्या? फलन। फिर इसके बाद आता है फलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर। बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। 3 चीज होती है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये समझ लीजिए कि मैं 11th क्लास का चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको। आप इसे समझ लें बहुत अच्छी तरह से। अगर 11th में आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लें, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको सुविधा हो। यदि f A टेंड्स टू B है तो, यानी फलन f का A का B पर फलन बना हुआ है, तो संपूर्ण A को f का प्रांत, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट होंगे उसे हम f का प्रांत कहेंगे। संपूर्ण B को f का सह प्रांत कहेंगे, यानी कि इसको कहेंगे डोमेन। B के सारे एलिमेंट को कहेंगे हम कोडोमेन। तथा समुच्चय B के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि A के अवयवों का प्रतिबिंब है, फलन f का परिसर कहलाता है। ये तो डेफिनेशन के हिसाब से। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है A, इसके एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट है B, इसके एलिमेंट है 4 5 6 7। तो अगर ये इस तरह से है कि f A टेंड्स टू B, इस तरह से फलन बना हुआ है, तो इसमें इस फलन f का अगर हमसे पूछा जाए कि भाई डोमेन क्या है, यानी कि प्रांत क्या है, तो क्या रूल था कि A के जो सारे एलिमेंट है वो डोमेन कहलाएंगे। यानी 1 2 3 तो हो गया डोमेन। कोडोमेन किसे कहेंगे? B के सारे एलिमेंट को हम कोडोमेन कहेंगे। तो फिर हमारे पास रेंज क्या हुआ? तो ध्यान रखेंगे A के वो एलिमेंट जो B के साथ इमेज बनाते हो, प्रतिबिंब बनाते हो। जैसे 1 4 के साथ बना रहा है, 2 5 के साथ बना रहा है, 3 6 के साथ बना रहा है। तो B में जो इमेज बनती है, B वाला
वो ही हमारा परिसर कहलाएगा। यानी 4, 5, 6 हमारा परिसर होगा। क्लियर? एक बार मैं इसको बहुत ही छोटे शब्दों में बता देता हूं। फलन को कैसे पहचानेंगे? फलन में जो हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन का पहला एलिमेंट जो है वो एक जैसा नहीं होगा। देखो, पहला एलिमेंट एक जैसा नहीं, तो ये फलन। दूसरी बात, अगर हमारे पास फलन का हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है, तो जो पहले वाला होगा यानी कि ए, उसके सारे एलिमेंट हो गए हमारे डोमेन। बी, दूसरे वाला जो है उसके सारे एलिमेंट हो गए कोडोमेन। और ए ने बी के साथ जो से एलिमेंट के साथ उसकी इमेज बनाई हो, देखो 1 4 पे बन रहा है, 2 5 पे बन रहा है और 3 6 पे बन रहा है, तो ये 4 5 6 जो हो गया ये इसका रेंज कहलाएगा। क्लियर? चलिए नोट कीजिए पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फलन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। तो फलन 4 प्रकार के होते हैं, मोस्टली 4 प्रकार के, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मिक्स होते हैं, इनको ही मिला के बनता है। मोस्टली जो मेन बातें हैं वो ये 4 है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक एकी, दूसरा बहु एक, तीसरा आच्छादक और चौथा है अंतक्षेपी। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम एक एकी फलन। एक एकी मतलब 1 1 फंक्शन। इंग्लिश में याद करना ज्यादा इजी है इसको, 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन का मतलब क्या हुआ? यदि डोमेन एक्स की, अब देख लो यहां पे जो शब्द आएगा हम वो डोमेन और रेंज वाले शब्द यानी कि डोमेन और कोडोमेन वाली कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पहले वाला होगा वो डोमेन और जो दूसरे वाला होगा वो कोडोमेन। यदि डोमेन एक्स की प्रत्येक अवयव की सह डोमेन y में अलग अलग इमेज बने, जैसे 1 की a के साथ, 2 की b के साथ, 3 की c के साथ, सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, तो इसे कहते हैं एक की 1 1 फंक्शन। यानी 1 का 1 के साथ इमेज बन रहा है, 1 का 1 के साथ। ठीक है, इसके लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है, जहां पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन के इक्वल होता है, सारे अलग अलग। सेकंड नंबर पे आता है बहु एक फलन। बहु एक यानी मैनी वन फंक्शन। इसमें क्या हुआ? यदि डोमेन x की 2 या 2 से अधिक अवयवों की सह डोमेन y के साथ एक इमेज बने, यानी ये जो डोमेन पहले वाला है इसमें 2 या 2 से ज्यादा की इमेज सामने वाले पे किसी एक पे बन रही है। देखो 1 का भी ए पे बन रहा है और 2 का भी ए पे बन रहा है। पहले वाले में क्या था, सारे अलग अलग थे। दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि किसी 2 या 3 की इमेज एक पर बनेगी और अगली की सिंगल बन रही है। ठीक है, तो इसमें भी fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं होगा। यहां ध्यान रखना, यहां x1 बराबर x2 होता है। तो ये भी एक पहचान है। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगर हमारा इसे सोल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आता है तो हम कहेंगे ये 1 1 फंक्शन है, और x1 बराबर नहीं आता x2 के तो ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन जब करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। उसके बाद तीसरा आता है आच्छादक फलन। आच्छादक यानी कि ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में क्या है? यदि सह डोमेन यानी कि बाद वाला y का प्रत्येक अवयव डोमेन x के किसी न किसी अवयव की इमेज अवश्य बने। चित्र देख के आप इन दोनों चित्रों को सेम कह सकते हो, लेकिन दोनों की जो भाषा है वो अलग अलग है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है कि x के 2 या 2 से अधिक y के किसी एक से टच करते हैं, इमेज बनाते हैं। यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि हमें y को देखना है और y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, किसी ना किसी की इमेज अवश्य बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो इसमें a के साथ भी जुड़ा हुआ है, b के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप कहोगे क्या हम इसमें ये वाला चित्र बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। ये भी चित्र इसके साथ हो सकता है, क्योंकि y में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं है, उसकी इमेज x की किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रही है। क्लियर? नोट करें। इसके बाद आते हैं हमारे पास 4th नंबर अंतक्षेपी फलन,
यानी कि इनटू फंक्शन। तो यदि सह डोमेन y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो डोमेन x के किसी भी अवयव की इमेज ना बने, यानी हमें y वाले को देखना है और एक ना एक एलिमेंट ऐसा रह जाएगा जिसकी किसी के साथ इमेज ना बनती हो, तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन। तो ध्यान रखेंगे, इनटू फंक्शन में खाली रह जाएगा, ऑन टू में खाली नहीं रहेगा। फिर आता है फलनों का संयोजन, एडिशन ऑफ फंक्शन। इसमें क्या है, यदि x, y व z तीन एरिक समुच्चय हैं तथा फलन x टू y और g फलन y टू z है, हमारे पास दो फलन हैं, तो इसको जब हम मिक्स करके लिखते हैं तो लिखते हैं गॉफ, GOF, और ये फंक्शन बनता है x टू z का। इसको हम फलनों का संयोजन कहते हैं। यानी अगर f x टू y हो और g y टू z हो, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो ये गॉफ GOF बन जाता है। ध्यान रखेंगे, GOF बन जाएगा, x टू z हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है व्युत्क्रमणीय फलन, यानी कि इनवर्स फंक्शन। यदि कोई फलन f x टेंड्स टू y एक एक की आच्छादक, एक एक की हमने क्या पढ़ा था, 1 1 आच्छादक यानी कि ऑन टू। तो यदि कोई फलन एक एक की आच्छादक हो तो फलन f इनवर्स, बस सीधी सी बात है, x टेंड्स टू y है, इनवर्स करोगे तो y टेंड्स टू x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, को f का प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। ठीक है, ये फलनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब जो फलन के मैंने टाइप बताए हैं उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नोट करें, हमने 4 टाइप पढ़े थे फलन के। सबसे पहला टाइप जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1 1 यानी कि एक एक की। इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको ये बताया था, मान लो हमारे पास दो सेट हैं 1 2 3 A B C, तो एक का एक के साथ इमेज बनेगा, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, और ये आपका फंक्शन हो गया इस तरह से। ये हो गया 1 1, मतलब 1 का A, 2 के साथ B, 3 के साथ C, हर एक का हर एक के साथ इमेज बनेगा। ठीक है, दूसरा था मैनी 1, मैनी 1। अब मैनी 1 में क्या था, मैनी 1 में मैंने आपको बताया था जैसे कि 1 2 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारे पास A और B, तो मैनी 1 का मतलब है इस y वाले में, ध्यान रखना, इस y वाले में किसी एक के साथ दो जने इमेज बना रहा है, 1 भी बना रहा है और 2 भी बना रहा है। ध्यान रखेंगे, यहां से इधर नहीं आता, यहां से इधर आता है, यानी डोमेन से कोडोमेन बनता है, उल्टा नहीं चलता। और इसके साथ ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। देखो 1 1 में देखो सिंगल का सिंगल के साथ है, मैनी 1 में क्या है कि जो डोमेन है उसके 2 या 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, उनका कोडोमेन में एक ही इमेज बनता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ऑन टू। ऑन टू में क्या कहना है उसका, ऑन टू में उसका कहना है कि कोई भी खाली नहीं रहेगा, 1 2 3 4, कोई भी खाली नहीं रहेगा। सिंगल के साथ सिंगल हो सकता है, डबल के साथ डबल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसमें y वाले में कोई भी खाली नहीं रहेगा। ठीक है, आप ये भी दिखा सकते हैं, इसे भी ऑन टू कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 1 को अलग से हमें एक्सप्लेन करना था कि 1 1 का मतलब है एक का एक के साथ, मैनी 1 का मतलब है एक से ज्यादा का एक के साथ, ऑन टू का मतलब है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, और इनटू का मतलब है कोई एलिमेंट खाली रह सकता है। सपोज ये A B C 1 2 3 और ये 1 2 3 4 ये हमारे पास ही आ गया, तो इसके साथ ये जोड़ दो, इसके साथ ये जोड़ दो और इसके साथ भी ये जोड़ दो, एक खाली रह जाएगा। आप कैसे भी दिखा सकते हो, किसी भी तरह हैंडल करो इसे, लेकिन एक आपको खाली दिखाना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास
इनको मिला के आता है 4 और होते हैं, जैसे 1 1 on 2। ध्यान समझेंगे, 1 1 on 2 क्या कह रहा हूं मैं? अब इसे ध्यान से देखें, 1 1 on 2। देखो 1 1 का मतलब है एक एक होगा, और on 2 का क्या मतलब है? इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। तो आपको ऐसे दो बनाने हैं, 1 2 3 A B C, ये होगा। देखो पहले तो 1 1 बात हमने करी कि एक का एक के साथ है, फिर on 2 को भी इसमें ऐड कर दिया। on 2 का मतलब है इस वाले में कोई खाली नहीं रहेगा। फिर इसी के साथ 1 1 into, अब इसकी बात समझते हैं। 1 1 into का क्या मतलब है? 1 1 into का मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको 1 1 into का ये बताया था कि हर एक के साथ रहेगा। ये तो 1 1 हो गया, ठीक है। जैसे एक का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, और एक खाली रह जाएगा तभी उसे इंटू कहेंगे। तो देखो डी खाली रह गया, वो इंटू, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मैनी 1 on 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैनी 1 on 2 का, मैनी 1 on 2 का मतलब हुआ कि कोई भी खाली नहीं रहेगा, और मैनी 1 का मतलब है एक से ज्यादा के साथ एलिमेंट जुड़ जाएंगे। तो ये एक से ज्यादा के साथ जोड़ दिया और कोई भी खाली नहीं रहा। देखो 2 का एक के साथ जुड़ गया और कोई भी खाली नहीं रहा। फिर आता है हमारे पास मैनी 1 into। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कोई एक खाली रह जाएगा, कोई एक खाली रह जाएगा, ये डी वाला खाली रह गया, ये डी वाला खाली रह गया, ठीक है। क्लियर है? हमारे पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। इस तरह दे रखा है, एक फंक्शन है a to b, जबकि fx बराबर 2x प्लस 5 है, और x जो है बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो बताइए ये फलन एकेकी है या बहुएक, ठीक है। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं, माना x1 और x2 बिलोंग्स टू r है। हमने मान लिया दो हमने एलिमेंट ले लिए x1 x2 जो कि बिलोंग्स टू r है। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx1 बराबर fx2। भाई एक एक की और फलन बहुएक के लिए, यानी कि मैनी 1 और 1 1 के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों में ही fx1 बराबर fx2 होता है। अगर उसे आप सोल्व करेंगे, x1 x2 के बराबर आता है तो एक एक की है, और x1 x2 के बराबर नहीं आता है तो क्या है? बहुएक है। तो fx1 यानी कि 2x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5, ठीक है। इसके बाद ये लाइनें ध्यान रखना, इसके बाद आपको ये लिखना है, और फिर इसके बाद ये है 2x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाए तो क्या होता है? अतः फलन 1 1 है, यानी कि एक एक की है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास फंक्शन का बेसिक स्टेप, ठीक है। इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ ले, ये 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है, ठीक। तो नोट करें, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू।